पहले मुझे लोग लौंडा समझते थे, लौंडा समझते थे, लौंडा समझते थे, लौंडा समझते थे। आजकल के जनरेशन में गे समझते हैं लोग। चाहे जहाँ जिसन तहाँ तिसन ना करे तो मरद कैसा। जिंदगी में मुझे लगता है कि मैं 3 बजे सुबह भी आता हूँ तो कम से कम 400 दीप से मार के सोता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना मेरे पास बॉडी थी, ना मेरे पास गायकी थी। आज भी गायकी नहीं है, आज भी बॉडी नहीं है, आज भी शकल से मैं बहुत सलमान खान नहीं लगता, बट कोशिश करने में क्या जाता है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। पहले मुझे लोग लौंडा समझते थे, आप लोगों के दिमाग में आजकल के जनरेशन में गे समझते हैं लोग। क्योंकि मैं साड़ी पहन के पहली बार मेरी जब एंट्री हुई थी इस दुनिया में, तो मैं साड़ी पहन के पहली बार एंटर किया था। एक गाना था मेरा चूसा था देवरा चूसा था, उस समय मेरी एज थी 16-17 साल की। तो लोगों के दिमाग में, इंडस्ट्री के दिमाग में यही था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये मर्द है ही नहीं। तो अपनी परेशानी को मैंने बदलने की कोशिश की, और आज मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दुनिया ये भी कहती है कि इससे बड़ा मर्द कोई नहीं है। क्योंकि हमने अपने हर उस परछाई को बदला जहां लोग ये बोलते थे कि ये खेसारी लाल यादव मर्द नहीं है। क्योंकि मेरी पहचान हुई थी, साड़ी पहन के मैं इंटर किया था। तो कलाकार जो होता है ना, उसका कोई आकार नहीं होता है, जहां जिसन तहाँ तिसन ना करे तो मर्द कैसा। वाह। तो इंसान जब कला के क्षेत्र में होता है तो आज पूरी दुनिया के नायक कहने, हिंदुस्तान के नायक कहने जाने वाले हमारे बच्चन साहब, उन्होंने भी साड़ी पहनी। तो कला क्षेत्र में ये मायने नहीं रखता कि किसने साड़ी पहनी और किसने घाघरा पहना, वो लोगों के मनोरंजन के लिए था, लेकिन लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया कि आई एम रॉन्ग। बट कोई नहीं, आज भी मुझे साड़ी पहनना होता है तो मुझे डर थोड़ी लगता है। अब मुझे क्या बताना है लोगों को कि मैं क्या हूँ, सब तो जान ही चुके हैं क्या ये मर्द। तो इसलिए कभी भी अपने पहचान को बताने के लिए आपको आपका वर्क ही बता सकता है। आप दुनिया को क्लियर करने जाओगे ना तो फंसते चले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया एक दलदल है और दुनिया ही आपको निकालती भी है। दुनिया एक रस्सी भी है और दुनिया एक दलदल भी है। तो आप फंसना चाहते हो कि निकालना चाहते हो? शांत रहोगे तो कोई ना कोई रस्सी फेंक ही देगा, और हिलो डोलोगे तो धंसते जाओगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी सलीलता के साथ काम करिए। आपदा आती है, मेरे जीवन में मुझे लगता है कि अगर मैं खुश 2 महीने होता हूँ ना, तो 6 महीने तो मैं कम से कम परेशान ही रहता हूँ। तो जो गाड़ी आगे चलती है ना, सबसे ज्यादा रिस्क उसी को होता है। जो सवारियों को लेकर चलता है उस ड्राइवर पे कितना रिस्क होता है, क्योंकि सारे सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना है। और मैं एक कंपनी के लिए नहीं, करीब करीब मुझे लगता है कि 70 कंपनियों के लिए काम करता हूँ, और वो 70 कंपनी सारे गमा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना खेत बेच कर कंपनी खड़ा की है, और मैं कोशिश यही करता हूं कि वो भी एक दिन सारे गमा के बगल में बैठेंगे। आप भी सारे गमा बन सकते हैं, सारे गमा आसमान से नहीं, लेकिन हाँ, आज सारे गमा अपने आप को सारे गमा समझता ही नहीं। आज भी जमीन पे रह के कलाकारों का सम्मान करके कलाकारों के लिए क्या कर दें। मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था, भाई सच पूछिए तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, इतना अच्छा व्यवस्था हमको सिनेमा में भी नहीं मिलता है यार। जैसे इतना स्वीट रूम वगैरह, मैं तो स्वीट रूम में इनका ही मैं रहता हूँ, बाकी तो हम लोग चटाइयों पर छूता सब। एक सिनेमा था, मैं गया था यूपी में करने, सर बारात घर में सो के 15 दिन काम किया है। क्योंकि मेरे नेचर में है कि मैं वहाँ काम करने गया हूँ, मैं रहा हूँ स्वीट रूम में, ये दुनिया देखने नहीं आई। मैं काम कितना अच्छा किया हूँ ये दुनिया देखने आई। तो मैं उस चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की चीज है। लेकिन जब भी बद्री साहब मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हैं, बोलना पड़ता है, और बोलता है आदमी की तरफ दिए देख लीजिएगा, 2-4 हज़ार ज्यादा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, वो काट लीजिएगा मेरे हिसाब में से। देखिए काटते नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है, और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक शिष्य भी ब्राह्मण का ही हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान है, एक बड़े भाई की तरह। मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका। ये क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूइएगा। जानते हैं
किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10 20 को जनाएंगे, वही 20 30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो। ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत जबरदस्त। तो हम लोग अब क्वेश्चन